हाय फ्रेंड्स, आर जी के जी एस स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो बना है, आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह के अगर वीडियो चाहते हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं नए वीडियो बनाए तो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज पार्ट 2 में 101 से लेकर के 200 तक क्वेश्चन रहेगा। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय था, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पहले कोचीन था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, रंगून। अगला क्वेश्चन। अभिज्ञान संकुतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका हो जाएगा सर विलियम जोन्स, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन गलत है इसका, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व कौन थे? हम जानते हैं कि आखिर में माउंटबेटन था, उससे पहले वेवेल थे, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 1917 में। अगला क्वेश्चन। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में है, ऑप्शन नंबर 3। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? मदन मोहन मालवीय को, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की थी? ये डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन। पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1961 में, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 1828 में, ऑप्शन नंबर ए।
1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार स्थापित कहाँ की गई थी? सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार सातारा में हुआ था। सबसे पहले बलिया में समानांतर सरकार हुआ था, लेकिन ज़्यादा समय तक सातारा में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किए थे। अगले क्वेश्चन पर चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर 3। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी नए वीडियो बनाए तो आप तक पहुंच सके। अगले क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? ये जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 से लेकर 1905 तक के काल को नरमपंथी का काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? ये 1930 में। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। पहले अध्यक्ष तो उमेश चंद बनर्जी थे, फर्स्ट अध्यक्ष। दूसरे दादा भाई नौरोजी थे। तीसरे बदरुद्दीन तैयब थे। चौथे यूल थे। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर 4, ज्योतिबा फूले के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ये 1923 में की गई थी, इलाहाबाद में। अगले क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाई गई? मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? ये महाराष्ट्र से शुरू हुए थे। ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। उमेश चंद बनर्जी ने किए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित है?
व्यापगंत कहे या हरपनीति कहे, ये सारे डलहौजी से संबंधित थे, या विलय कहे। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। ऑप्शन नंबर 4। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 4। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और कुंवर सिंह, ये तो नहीं होंगे। ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला ये तो अवध के थे, ये भी नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 134 का, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी ने कहाँ शुरू किया? चंपारण में। ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में, बेलग्राम में। अगले क्वेश्चन पर, बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन के समय हुआ था, जबकि बंगाल विभाजन रद्द हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग किस दिन भड़की थी? ये 10 मई को, मेरठ से 10 मई को। अगले क्वेश्चन पर, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गौड ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया? लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? पुर्तगाली से। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1917 में फर्रुखसियर ने दिया था। अंग्रेजी डॉक्टर हैमिल्टन के द्वारा फर्रुखसियर को चेचक हो गया था। जब हैमिल्टन ने उसे इलाज किया तो उससे वो खुश होकर के अंग्रेज को एक फरमान दिया था। अगले क्वेश्चन पर, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2। ये अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। गोवा के शासक यूसुफ जायल से छीन लिया था। अगले क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ ये 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। उसके बाद डच 1602 में, डेनिश 1616 में, 1616 ईस्वी में, और फ्रांसिस 1664 ईस्वी में आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर 4। भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए थे? ये
आचार्य विनोबा भावे ने किए थे? ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? हरिजन पत्रिका शुरू की थी। ऑप्शन नंबर 3। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। ऑप्शन 3। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 2, इलाहाबाद में। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। चंपारण सत्याग्रह तो होगा नहीं, क्योंकि ये 1917 की बात है। नमक कानून 1930 की बात है। ये भारत छोड़ो 1942 का बात है। ये खिलाफत आंदोलन के दौरान दिया गया था और सहयोग आंदोलन का नारा। अगले क्वेश्चन पे, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, या एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूत मिला, या सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, या इंग्लैंड से जल्द ही कोई सुधार लागू हुए? इसका 150 को हो जाएगा डी नंबर आंसर, 4 नंबर। अगले क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? ये महिला सशक्तिकरण में सहयोग दिया था। ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। अगले क्वेश्चन, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर, पंचशील समझौता का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। इसका प्रतिपादन 1955 में। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर। ए। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? बोस्टन टी पार्टी का। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर, गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे? 9 जनवरी 1915 को। सही सुमेलित है। गांधी युग 1916 से 1947 तक। मोपला विद्रोह, ये गलत है। मोपला विद्रोह 1921 होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगले क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 में। अगले क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छोड़ा गया था? 1930 में। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था?
बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 2। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूल की थी? विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 3। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ की थी? एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक को बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी? ये बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था गुजरात में। वहाँ के महले ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। अगले क्वेश्चन, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था, ये सही है। वो नरमपंथी कांग्रेस नेता था, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 क्योंकि गलत पूछ रहा है। भारत में सती प्रथा के विरुद्ध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन, किस ब्रिटिश जनरल ने फोटोनोवा में हैदर अली को हराया था? फोटोनोवा में हैदर अली को हराया था तो ये सर आयर कूट ने। ऑप्शन नंबर 2। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडु ने। ऑप्शन नंबर 3। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 4। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीब और आर्थिक पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ये लिखी गई थी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर 3। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखे गए थे। अगले क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर 2। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ही ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे, जबकि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। रिपीटेड क्वेश्चन है। डी अल्मोड़ा।
विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया? दास का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, दासता का अंत नहीं किया गया था। अगले क्वेश्चन, भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 1957 में, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन, भारत में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर 3, बाबा रामचंद्र ने। अगले क्वेश्चन, निम्न में से एक सामाजिक सुधार जो जातीय असमताओं के खिलाफ लड़े थे। इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर, पेरियार रामस्वामी नायक। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? कम कीमत वाली मशीन बनाया, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। इसका हो जाएगा आंसर 3 नंबर। अगले क्वेश्चन, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, ये शब्द किसने कहे? राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, ये शब्द किसने कहे थे? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किए गए? ये दलित मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें वीडियो को, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो बनाए तो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, लड़के एवं लड़कियां की विवाह आयु में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन पर, गांधी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी। गांधी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी कहाँ से? साबरमती आश्रम से, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया गया था? भगत सिंह। अगले क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था
1772 में। ऑप्शन नंबर ए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा निम्न से पराजित हुए। अफगान से। ऑप्शन नंबर एक। अगले क्वेश्चन पर, सती प्रथा पर निम्नलिखित ने रोक लगाई थी। ये विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर, भूदान यज्ञ से संबंधित हैं। विनोबा भावे। ऑप्शन 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ऑप्शन नंबर 4। विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? बी.डी. सावरकर ने। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर ए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय है आत्मज्ञान से। ऑप्शन नंबर 3। आज के लिए इतना ही तक। आज 100 क्वेश्चन करवाए हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 200 से लेकर 300 के बीच रहेगा। अगर इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सकें। जय हिंद।